बहुत पुराने वक्तों की बात है। यूरोप के एक गांव में एक मियां बीवी रहते थे। मियां खेतों में सख्त मेहनत करता और बीवी घर की देखभाल करती। मगर बीवी ऐसी बेवकूफ वाक़ई हुई थी कि हर काम उल्टा करती, और कमाल ये कि जो भी गड़बड़ हो इल्जाम अपने मियां पर डाल देती। हर बात पर कहती, तुमने पहले क्यों ना बताया, कसूर तो तुम्हारा है, मेरा नहीं। एक दिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि हमसाई ने बकरे की एक बड़ी सी रान तोहफे में भेजी। मियां खुश हो गया, कहने लगा, बीवी आज तो कबाब बनाओ, मुद्दतों के बाद गोश्त नसीब हुआ है। हम शाम को जंगल जाएंगे और मजे से खाएंगे। बीवी ने गर्दन अक्कड़ती हुए कहा, कबाब तो मैं ऐसे बनाती हूं कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। तुम खेतों को जाओ, मैं सब कुछ तैयार कर लूंगी। मियां चलने लगा तो रुक कर बोला, देखना जाते हुए नीचे तह खाने से शराब भी ले आना, सराही में भर लेना। पीपा भरा हुआ है, मगर ढक्कन खोलते वक्त ध्यान रखना कहीं बना जाए। बीवी नाक सुकेड़ कर बोली, अरे वाह मियां, तुमने मुझे क्या समझ रखा है, मैं इतनी भी नादान नहीं कि ढक्कन खुला छोड़ दूं। तुम फिक्र ना करो, सब संभाल लूंगी। मियां खेतों को चला गया। बीवी ने बड़े ज़ौक़ व शौक से कबाब बनाने की तैयारी शुरू कर दी। रान को धोकर साफ किया, इस पर दही, नमक, मिर्च और मसाले मिले, कोयले सुलगाए और रान को दहकते कोयलों पर रख दिया। जब एक तरफ से रान सुर्ख हो गई तो दूसरी तरफ पलट दी। फिर खुद पीढ़ी पर बैठ गई और खुश होकर बोली, आज तो मियां की तारीफें सुनने को मिलेंगी। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उसे याद आया, अरे शराब तो लानी है सराही में। वो जल्दी से उठी, सराही और जुग लेकर तहखाने की तरफ चल दी। नीचे पहुंची, पीपे के नीचे जुग रखा और जैसे ही ढक्कन खोला, अचानक इसे याद आया कि दरवाजा खुला है और बाहर वही कुत्ता खड़ा था जो गोश्त को ललचाई नजरों से देख रहा था। बीवी ने वहीं सब कुछ छोड़ा और दौड़ती हुई ऊपर पहुंची। देखा तो वाकई वही कुत्ता रान को मुंह में दबाए भाग रहा है। बीवी ने लकड़ी उठाई और कुत्ते के पीछे लपकी। आगे आगे कुत्ता, पीछे पीछे बीवी, लेकिन बेचारी कुत्ते से कहां भाग सकती थी। जल्द ही इसका सांस फूल गया, एक दरख्त के नीचे बैठ गई और जब कुछ होश बहाल हुआ तब उसे याद आया, ओ पीपा तो खुला रह गया। दौड़ती हुई तहखाने पहुंची तो क्या देखती है, पीपा खाली है और सारी शराब फर्श पर बा चुकी है। पहले तो घबरा गई, फिर खुद को तसल्ली दी, चुल्लू खैर है, जुग में तो थोड़ी बहुत शराब है, आज का दिन मजे में गुजर जाएगा। मगर अगला ख्याल ये आया कि अगर मियां ने आकर ये गीला फर्श देख लिया तो कहेगा कि बीवी कितनी निकम्मी है, ना झाड़ू दिया ना फर्श सिखाया। सामने आटे के 2 थैले रखे थे। बीवी ने वो दोनों थैले उठाकर फर्श पर उलट दिए ताकि आटा शराब जज्ब कर ले। फिर झाड़ू देने लगी। इसी दौरान शराब वाला जुग भी ठोकर लग कर गिरा और जो थोड़ी बहुत शराब बची थी वो भी बह गई। बीवी ने गुस्से में जुग को दूर फेंका और गीला आटा इकट्ठा करके बाहर फेंक दिया। फिर झाड़ू दिया और फर्श को चमकाकर मुतमईन हो गई। दोपहर को जब मियां को खाने की राह न मिली तो वो भूखा प्यासा घर वापस आया। आते ही बीवी से पूछा, क्या हुआ, रान के कबाब कहां गए? न खाना आया न सराही। बीवी ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया, मियां वो रान तो कुत्ता खा गया। मैं इसके पीछे भागी, पीछे शराब बा गई, फिर 2 बोरी आटा डालकर फर्श सिखाया, मगर जुग भी टूट गया। लेकिन जरा तहखाने में जाकर देखो फर्श कैसा चमक रहा है। मियां ने दिल में सोचा, ये औरत तो ऐसी है कि अगर खजाना भी इसके सुपुर्द कर दूं तो किसी को उठाकर दे देगी। बेहतर है कि पैसा किसी महफूज जगह दफन कर दूं। मियां बीवी की हरकतों से तंग आ चुका था। दिल ही दिल में वो फैसला कर चुका था कि अब इस औरत के हाथ में पैसा देना गोया अपने सर पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है। चुनांचे अगले दिन इसने बागीचे के एक कोने में एक गहरा गड़ा खोदा और अपनी सारी जमा पूंजी, सोने के सके, चांदी के टुकड़े, नोट और जेवर एक कपड़े की थैली में डालकर इस गड़े में दफन कर दिया।
اوپر اچھی طرح مٹی ڈال کر زمین کو ہموار کر دیا اور پھر اپنی بیوی کو بلایا۔ میاں نے نہایت سنجیدگی سے بیوی کو سمجھاتے ہوئے کہا، دیکھو بیوی، میں نے اس جگہ اپنی ساری کمائی دفن کر دی ہے۔ اگر تم نے کبھی اس جگہ ہاتھ لگایا یا کسی کو بتایا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ یاد رکھنا، اس گڑھے کے پاس نہ جانا، نہ کسی کو بتانا۔ بیوی نے فوراً ہاتھ جوڑ کر جواب دیا، میاں، میں کیا پاگل ہوں؟ خدا کو بھی تو جواب دینا ہے۔ تم نے منع کیا ہے تو میں وہاں نہ جاؤں گی، نہ کسی کو بتاؤں گی، میرا وعدہ ہے۔ میاں دل ہی دل میں مطمئن ہو گیا اور کھیتوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شام کے قریب جب میاں کھیت میں کام کر رہا تھا، تبھی کچھ پھیری والے سودا بیچتے ہوئے اس کے گھر پہنچے۔ وہ چینی مٹی کے برتن، پلیٹیں، گلاس، تھال اور رنگ برنگے جگ فروخت کر رہے تھے۔ بیوی نے جیسے ہی ان کے برتن دیکھے، اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ وہ دوڑی دوڑی باہر آئی اور بولی، ارے بھائیو، یہ برتن کتنے کے دو گے؟ پھیری والوں نے قیمت بتائی۔ بیوی بولی، میرے پاس تو ایک پیسہ بھی نہیں، لیکن میرے میاں نے اپنی ساری جمع پونجی ہمارے باغ میں دفن کی ہوئی ہے۔ میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں وہاں ہاتھ نہیں لگاؤں گی، لیکن اگر تم چاہو تو خود جا کر نکال لو، میں تمہیں دور سے جگہ دکھا دیتی ہوں۔ خدا گواہ ہے، میں وعدے کے خلاف نہیں جاؤں گی۔ پھیری والے حیران تو ہوئے مگر دل ہی دل میں خوش ہو گئے۔ کہنے لگے، چلو جی، ہمیں تو برتنوں کی قیمت چاہیے، تم جگہ بتاؤ، ہم خود کھود لیتے ہیں۔ بیوی نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ جو آم کا درخت ہے نا، اس کے پیچھے ایک ہموار سی جگہ ہے، بس وہیں میاں نے مال دفن کیا ہے۔ پھیری والے کدال اٹھا کر وہاں پہنچے، گڑھا کھودا اور سچ مچ زمین سے سونے چاندی کے سکے، زیور اور نوٹ برآمد ہو گئے۔ وہ سب اٹھا لیے اور جاتے جاتے چند برتن بیوی کے حوالے کیے، پھر وہ وہاں سے نکل گئے۔ جب شام کو میاں کھیت سے واپس آیا تو دیکھا کہ گھر میں ہر طرف برتن ہی برتن ہیں۔ کبھی پلیٹ چمک رہی ہے، کبھی گلاس، کبھی تھال، اور بیوی خوشی خوشی انہیں صاف کر رہی ہے۔ میاں نے حیرت سے پوچھا، بیوی، یہ سب برتن کہاں سے آئے؟ کہیں چوری تو نہیں کر لائی؟ بیوی نے ناک چڑھا کر جواب دیا، میاں، تم ہر وقت الزام لگاتے ہو، یہ سب برتن میں نے خریدے ہیں۔ میاں نے چونک کر کہا، ارے نیک بخت، تمہارے پاس تو پیسہ تھا ہی نہیں، پھر خریدا کیسے؟ بیوی نے معصومیت سے کہا، ارے میاں، تم نے جو پیسے دفن کیے تھے، میں نے تو ان کو ہاتھ نہیں لگایا، وعدہ یاد ہے نا؟ بس ان پھیری والوں کو جگہ بتا دی، انہوں نے خود کھودا، مال نکالا اور بدلے میں مجھے یہ خوبصورت برتن دے دیے۔ میاں نے سر پیٹ لیا، ارے غضب خدا کا، تاب نے میرا خزانہ کسی اجنبی کو دے دیا، میرے خون پسینے کی کمائی، اور تاب کہتی ہے میں نے تو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ بیوی نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا، ہاں تو وعدہ نبھایا نا، ہاتھ تو نہیں لگایا، بس زبان سے بتایا۔ تم نے پہلے ہی کہہ دیا ہوتا کہ زبان سے بھی نہ بتانا، تو میں نہ بتاتی، قصور تو تمہارا ہے۔ میاں کا دماغ گھوم گیا، وہ زمین پر بیٹھ گیا، دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ بیوی نے پھر کہا، اب رونے دھونے سے کیا فائدہ؟ وہ پھیری والے ابھی زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، ہم دونوں ان کے پیچھے چلتے ہیں، کہیں نہ کہیں تو مل ہی جائیں گے۔ میاں نے تھوڑا سوچا، پھر کہا، چلو، تم نے زندگی میں پہلی بار سمجھداری کی بات کی ہے، ان کے پیچھے چلتے ہیں، مگر راستہ لمبا ہو سکتا ہے، کھانے کے لیے کچھ ساتھ رکھ لو۔ بیوی نے جلدی سے ایک پوٹلی میں سوکھی روٹیاں، مکھن اور پنیر کے ٹکڑے باندھے، سراہی میں پانی بھرا اور دونوں میاں بیوی ان پھیری والوں کے تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے۔ کچھ دور جا کر بیوی ہانپنے لگی اور بولی، میاں، میری سانس پھول رہی ہے، ذرا رک جاؤ۔ میاں نے کہا، تم آرام کرو، میں آگے چلتا ہوں، کسی جگہ پر تمہیں مل ہی جاؤں گا۔ بیوی نے اس بات میں سر ہلایا اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر سانس بحال کرنے لگی۔
बीवी थोड़ी देर एक दरख्त के नीचे बैठी रही। गर्म मौसम, धूप की शिद्दत और पैदल चलने की थकन ने इसके जिस्म को चूर चूर कर दिया था। जब सांस कुछ बहाल हुआ तो उसने पोटली उठाई, सराही संभाली और इस रास्ते पर चल पड़ी जहां मियां गया था। आगे का रास्ता एक पहाड़ी इलाके से गुजरता था। वो रास्ता निहायत तंग और पेचीदा था। दोनों तरफ घने दरख्त खड़े थे जिनकी छालों पर गहरे निशानात पड़े हुए थे, जैसे किसी भारी चीज के बार बार रगड़ने से दरख्त जख्मी हो गए हों। बीवी वहां रुकी, दरख्तों की हालत देखी तो इसका सीधा सा दिल पिघल गया। बोली, अरे बेचारे दरख्त, तुम्हें भी जख्म लगे हैं, कोई नहीं जो तुम्हारी मरहम पट्टी करे। चुल्लू में ही कुछ करती हूं। उसने वही पोटली खोली, इसमें से मक्खन निकाला और दरख्तों की जख्मी छालों पर मक्खन लगाना शुरू कर दिया। फिर इसने सोचा, गर्मी की वजह से मक्खन बह जाएगा, क्यों ना इसे किसी कपड़े से लपेट दूं ताकि आराम से जिम जाए। पहले इसने पोटली का कपड़ा फाड़ कर लपेटा, मगर जब वो कम पड़ा तो अपना दोपट्टा फाड़ना शुरू कर दिया। फिर आस्तीनें भी कुर्बान हो गईं और आखिरकार उसने अपना कर्ता भी फाड़कर पट्टियां बनाई। इसकी पूरी तवज्जो इस बात पर थी कि दरख्तों को सुकून मिले। वो जो नेकी समझकर ये सब कर रही थी, इसे अंदाजा नहीं था कि मियां का मक्खन अब दरख्तों का मरहम बन चुका है। अचानक इसका पांव एक चीज से टकराया और पोटली में रखा पनीर का एक गोल टुकड़ा लुढ़क कर पहाड़ के किनारे से नीचे जा गिरा। बीवी फौरन झुकी, नीचे झांका, मगर कुछ दिखाई ना दिया। परेशान होकर सोचने लगी, ये कहां गया? किसी खूह में तो नहीं चला गया? इसे यकीन करने के लिए एक और टुकड़ा भी इसी जगह से नीचे फेंक दिया ताकि देख सके कि आखिर जाता कहां। वो भी आंखों से ओझल हो गया। अब बीवी का माथा ठनका, बोली, हाय, ये जमीन है या कोई जिन्नात की खूर? हर चीज निगल जाती है। अब जब पनीर भी चला गया और मक्खन भी लग गया तो बीवी ने बाकी सामान संभाला और आगे बढ़ने लगी। कुछ ही देर चली थी कि सामने से मियां आता दिखाई दिया। वो भूख और थकन से निढाल हो चुका था, चेहरा पीला पड़ गया था और आंखों में झंझलाहट साफ नजर आ रही थी। बीवी को देखते ही इसने कहा, अरे नेक बख्त, कहां रह गई थी? मेरी तो जान ही निकल गई इंतजार में। खाने का कुछ लाई हो या खाली हाथ आई हो? बीवी ने बड़े इत्मीनान से पोटली खोली और सूखी रोटियां निकाल कर मियां के सामने रख दे। मियां ने रोटियां देखकर पूछा, ये रोटियां तो ठीक हैं, मगर पनीर और मक्खन कहां है? तुमने कहा था कि पोटली में रखा है। बीवी ने बड़े फख्र से बताया, पनीर तो पहाड़ से गिर गया, मैंने दूसरा टुकड़ा भी गिरा कर देखा मगर वो भी गायब हो गया। और मक्खन? वो तो मैंने दरख्तों पर लगा दिया। बेचारे दरख्त जख्मी थे ना, उन पर मरहम रखना भी तो नेकी है। मियां का मुंह खुला का खुला रह गया। गुस्से और हैरत से वो बस यही सोचता रहा कि क्या वाकई ये सब हो गया। उसने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। बीवी, तुमने मक्खन दरख्तों पर लगा दिया, वो भी सफर के दौरान। खाने को कुछ रखा ही नहीं। बीवी मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, तुमने पहले ही कह दिया होता कि मक्खन सिर्फ खाने के लिए है तो मैं दरख्तों पर ना लगाती। तुम ही तो कसूरवार हो। मियां ने गहरी आह भरी और कहा, चुल्लू अब कुछ नहीं हो सकता, रोटियां तो खा ही लेते हैं। बीवी ने सराही आगे बढ़ाते हुए कहा, ये लो पानी, और अगर हल्क में अटकने लगें तो थोड़ा सा सिरका भी है, वो पी लेना, आसानी होगी। मियां ने दिल में सोचा, ये औरत हर काम उल्टा ही करती है, लेकिन नीयत साफ होती है, बस अक्ल नहीं। और यूं वो दोनों सूखी रोटी और सिरका लेकर अपनी मंजिल की तरफ दोबारा रवाना हो गए। मगर किस्मत को अब भी कुछ मजीद चालाकियां दिखानी बाकी थीं। मियां और बीवी जब सूखी रोटियों और सराही के साथ थके हारे वापस अपने घर पहुंचे तो मियां का चेहरा लटका हुआ था और बीवी पूरी इत्मीनान से कदम उठा रही थी जैसे सब कुछ मामूल के मुताबिक हो। मियां ने घर में दाखिल होते ही चारपाई पर लेटने की कोशिश की मगर नींद कहां आनी थी। जहन में बीवी की हर उल्टी हरकत फिल्म की तरह चल रही थी। इसके चेहरे पर एक ही सवाल लिखा था, अल्लाह, इस औरत से निजात कब मिलेगी?
अगली सुबह मियाँ खेतों की तरफ रवाना होने लगा तो बीवी से कहने लगा, मैं दरवाजा बंद करके जा रहा हूं, अगर कोई आए या कुछ हो तो दरवाजे का ख्याल रखना, समझी। बीवी ने पूरे फख्र से जवाब दिया, मियाँ जी आप फिक्र ना करें, दरवाजे का ऐसा ख्याल रखूंगी कि कभी भूलूंगी नहीं। मियाँ सर हिलाते हुए चला गया और बीवी एक कोने में बैठकर सोचने लगी। इसके दिल में ख्याल आया, अगर मैं कहीं बाहर गई और दरवाजे का ख्याल ना रखा तो क्या होगा। मियाँ का हुक्म है दरवाजे का ख्याल रखना और हुक्म की खिलाफ वर्जी तो गुनाह है। बीवी ने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई, एक तरफ कुदाल पड़ी थी। उसने कुदाल उठाई और जोर लगाते लगाते आखिरकार दरवाजा चौखट समेत उखाड़ डाला। धड़ धड़ की आवाज आई, मगर बीवी बड़ी संजीदगी से अपना फर्ज निभाती रही। दरवाजा जब उखड़ गया तो उसने उसे बड़ी मुश्किल से सर पर रखा। फिर पोटली और सराही देखी तो बोली, इन दोनों को हाथ में पकड़ने से बेहतर है कि दरवाजे पर ही रख दूं ताकि हाथ खाली रहें। इसने पोटली और सराही दरवाजे पर रखी, फिर दरवाजा सर पर रखा और गिल्ली में निकल पड़ी। अब गांव की गिल्ली में एक अजीब व गरीब मंजर था। एक औरत, सर पर पूरा दरवाजा, ऊपर रखा हुआ एक सराही और पोटली, और खुद अपनी चाल में मस्त। बच्चे इसे देखकर हंसने लगे, औरतें पर्दे में से झांकने लगे, मगर बीवी के चेहरे पर शान व शौकत कायम थी। वो मुन ही मुन में कह रही थी, मियाँ ने कहा था दरवाजे का ख्याल रखना और मैं वादे निभा रही हूं। लोग क्या समझते हैं, मैं बेवकूफ हूं? नहीं, मैं तो बड़ी होशियार बीवी हूं। कुछ ही देर बाद मियाँ खेतों से वापस आया तो घर का दरवाजा गायब देखकर चौंक गया। हैरत से आदेर अलिफादेर देखा, कोई चोरी तो नहीं हुई। फिर गिल्ली की तरफ निकला और क्या देखता है कि बीवी सर पर दरवाजा उठाए सराही और पोटली समेत चली आ रही है। पसीना बहता जा रहा है, कदम डगमगा रहे हैं, मगर चेहरे पर सुकून ही सुकून। मियाँ भागकर उसके पास पहुंचा और चीख कर पूछा, अरे नेक बख्त, ये क्या उठाकर ला रही हो? बीवी सांस फुलाते हुए बड़ी फख्र से बोली, मियाँ आपने कहा था ना कि दरवाजे का ख्याल रखना, तो मैंने सोचा अगर मैं घर से बाहर गई तो दरवाजा पीछे अकेला कैसे रहता, इसलिए इसे साथ ले आई। मियाँ ने सर पेट लिया, अरे बीवी, दरवाजे का ख्याल रखने का मतलब था कि कोई आए तो बंद कर देना, ताला लगा देना, ये थोड़ी के दरवाजा ही साथ ले चलूं। बीवी ने अपनी मखसूस सादगी से जवाब दिया, तो अपने पहले ये बात वाजे क्यों ना की? आप हमेशा बाद में समझाते हो और इल्जाम मुझ पर डालते हो। मेरा क्या कसूर? आपकी बात मानने निकली थी और अब ही डांट रहे हो। मियाँ ने गहरी सांस ली, आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्लाह या इसे अक्ल दे दे, मुझे बर्दाश्त। और बीवी अब भी मुतमईन होकर बोल रही थी, मैंने तो बस आपका हुक्म पूरा किया है और अब आप मुझ पर चीख रहे हैं। वाकई गलती भी आपकी और शर्मिंदगी भी मेरी। यूं ये बेवकूफ बीवी अपनी हर उल्टी सीधी हरकत को सच और नेकी समझकर करती रही और मियाँ अपनी किस्मत को कोसता रहा। लेकिन एक बात सच थी, इस बीवी की नीयत हमेशा साफ होती थी, बस अक्ल का रास्ता उल्टा था।